चलो, नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ 6.2, दैट इज कॉन्सेप्ट इज मीडियन। हम लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी लास्ट लेसन स्टैटिस्टिक्स था, उसमें भी हम लोगों ने 3 चीज सीखा था, मीन, मीडियन, मोड। ये वर्ड तो सुना हुआ है, अंदर का भूल गए वो अलग बात है, पर ये वर्ड तो सब लोगों ने सुना है, मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे भी सेम है, पहला एक्सरसाइज मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, आउट ऑफ दैट थर्ड हो चुका है। अब मीडियन, मीडियन का एक सिंपल वर्ड में किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। क्या मीनिंग होता है? अब मैं रह फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं। अब अगेन देयर विल बी 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्लास कंटिन्यूज है, क्लास कंटिन्यूज है तो टेंशन नहीं है। सेकंड टाइप क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो भाई यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास करना पड़ेगा, यस और नो? यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा। अब यहाँ पे तुम लोग को नंबर ऑफ टीज दिया हुआ है, कितना फ्रीक्वेंसी, 33, 30, 90, 80, 70। अब तुम लोग बोलेगे सर क्लास कंटिन्यूस है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनाया? बिकॉज इन मीडियन एक एक्स्ट्रा कॉलम सबको बनाना पड़ेगा, दैट वी कॉल इट एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? जिसको फॉर्मूला में शॉर्ट में CF लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डोंट वरी, हम लोग ने ये 9th में सीखा हुआ है हाउ टू राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बल्कि 9th में तो ज्यादा सीखा है। 2 टाइप का होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। 10th में तो एक ही सीख रहे हैं, लेस देन टाइप। अब वो लेस देन टाइप लिखते कैसे, देखो पहला वैल्यू वैसे का वैसा। जब तुम लोग नेक्स्ट लिखेंगे ना, कीप ऑन एडिंग, 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 90 153, 153 प्लस 80 233, 233 प्लस 70 250। ये होता है CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में कंपलसरी है। अभी तुम लोग बोले सर हम लोग को याद नहीं आया, तो याद कैसा का मैं बताता ना, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये दिख रहा है क्या? हेलो फॉर्मूला याद दिलाएगा, CF किधर है? तो फॉर्मूले से याद आएगा भाई, CF का कॉलम अपने को बनाने गए। उधर भी पहला CF लिख देता हूं, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो 10 ओमकार, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट ए मत बोल तू, 99, 99 प्लस 85 1, अरे बोलता क्या मारू, 99 प्लस 84 कितना होता है? 184, 194, 200। बराबर है बच्चे लोग। CF कंटिन्यूस अपन ने किया ही नहीं। चलो यहाँ पे कितने गैप है? 1 का गैप है, दिख रहा है ना? 64 का 65, 1 डिवाइड बाय दैट इज 0.5। लोअर को माइनस, अपर को प्लस। 60 माइनस में क्या आ जाएगा? 59.5, 64.5, 64.5, 69.5, 69.5, 74.5। हाँ तुम लोग बोलते रहो, मैं लिखता रहता है, मेरा मुंह दुखने लग गया बोलते बोलते। आई होप इज दैट वेरी मच क्लियर, यस और नो? हो गया। अगर कंटिन्यू दिया तो ये CF बनाना पड़ता है, कंटिन्यू नहीं दिया तो 2 कॉलम बनाना पड़ता है, एक कंटिन्यूस का और एक CF का। चलो सब वैल्यू, सब टर्म ढूंढना पड़ेगा ना। स्टार्ट करता हूं। जो लास्ट वैल्यू होता है ना, लास्ट, वी कॉल्ड इट एज n। क्या बोलते हैं उसको? n। मेरे को चाहिए n/2, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 है, तो n/2 इज 250 अपॉन 2, 125। ईशान यहाँ पे 125 नंबर दिख रहा है क्या? तो 125 का जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा दिख रहा है? 153। वो क्लास को तुम लोग सिलेक्ट करते हैं, उसमें से अपनों क्या क्या मिलता है? L मिलता है। L कितना? 150, H विड्थ 50, फ्रीक्वेंसी 90। बराबर। सिर्फ एक चीज याद रखना, दैट CF इज 63। CF हम लोग उसके ऊपर वाला लेते हैं। बच्चे लोग फ्लो में क्या होता है पता है? या फ्लो में अगर लाइन से सब ले लेते, मतलब CF भी 153 ले लेते, विच इज रॉन्ग। ऑलवेज कीप इन माइंड, CF एक वैल्यू ऊपर होता है, एक वैल्यू ऊपर। चलो ये भी देखो, व्हाट इज n? 200। व्हाट इज n/2? 200 अपॉन 2, दैट इज 100। 100 का नेक्स्ट नंबर
184। उससे बड़ा लेने का छोटा। हाँ, उसके जस्ट बाद वाला 100 के बाद वाला कौन है? 184। व्हाट इज L? 74.5। H 5। F 85। फ्रीक्वेंसी 85। व्हाट इज CF? 99। जस्ट ऊपर वाला। यस और नो? बस अगर ये वैल्यू बराबर करेक्टली पहचान लिया तो काम ही क्या बचा है? वैल्यू पुट करने का और कैलकुलेट करने का। व्हाट इज L इन दिस? 150 n by 2 125 CF 63 F 90 H 50। दैट्स इट। चलो मल्टीप्लाई कर दे। 150 प्लस 125 माइनस 63 62 अपॉन 90 इंटू 50 0 0 150 प्लस 5 2 10 310 अपॉन 9। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, नंबर और बड़ा हो जाएगा। बेटर मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो 310 को 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 3 27 40 9 4 36 49 मतलब रिपीट होगा 34.4444 आएगा। तो आई विल टेक 150 प्लस 34.45 चलेगा। तो ऐड करो 0.45 तो फिक्स है 48 184.45 विच इज अप्रॉक्स 185। मेरा तो पहला रूल ये बोलता है कि ये मैं नहीं भी करूं तो भी चलता है। तो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन तुम लोग कैसा भी करो, मेथड मैटर नहीं करता, राइट मेथड मैटर करता है, आंसर मैटर करता है। अब मैंने बोला कि इसको पहले डिवाइड करो, कोई बोले नहीं सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे का मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं एक ही बार साथ में डिवाइड करूंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही आना चाहिए। अगेन दैट चलो व्हाट इज मीडियन इन दिस? तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n by 2 minus CF upon F into H. L is 74.5, n by 2 is 100, CF is 99, F is 85, H is 5. Listen up. 74.5 plus 1 upon 85 into 5. 5 1 the 5 17 the 74.5 plus 1 by 17। अब तुम लोग के हाथ में पहला 1 और 17 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 को 17 से डिवाइड करता हूं, चलेगा? आता है क्या? 17 0 0 1 आया 0 लगाया पॉइंट, अभी भी छोटा है, एक और 0 तो एक और 0 बराबर है। 17 5 85 15 0 17 8 8 7 56 6 5 कैरी 136 8 बस हो गया इतना ना। तो 74.5 प्लस 0.058 दैट इज 74.5 0.058। मैं भी क्या कर रहा हूँ तुम लोगों को बच्चे की तरह प्लस माइनस सिखा रहा हूँ। दैट इज 74.558 इज योर आंसर। इसको लिख देना किलोमीटर पर आवर, जो यूनिट दिया लिखने का। बताओ समझा कि नहीं? मतलब इसमें इंपॉर्टेंट टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू। उसके बाद कैलकुलेशन तो चलो अपन इतने होशियार हो गए, 10वीं खत्म हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता ही रहेगा। क्लियर है? तो जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इसकी तरह है, इन विच क्लास कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो अपने को सिर्फ एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा बनाना है? CF। याद रखो इन मीडियन यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ CF। Clear with this? We are done with median wala part, that is 7.2.